हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के नॉन हिंदी के बच्चे की दुआ जो 8वां चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न हमको हल करेंगे। जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हैं, हम चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव लगातार बना रहे हैं। जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न हो उसी को हम टच करते जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बच्चों की दुआ। तो बच्चों की दुआ के लेखक की अगर हम बात करते हैं, इस लेखक कौन है तो मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे हो गया, बस इतना ही। कौन लिखा है ये खाली आप जान लीजिएगा कि किस पार्ट को लिखने वाला कौन है। तो बच्चे की दुआ के लिखने वाला कौन है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चों की दुआ का क्या संदेश है। बच्चों की दुआ की संदेश क्या है? तो बच्चों की दुआ दरअसल एक प्रार्थना गीत है। इस गीत के माध्यम से जगत को यह संदेश दिया गया है कि वंचितों, दर्दमंदों की हिफाजत करना ही खुदा का पैगाम है। हमें अच्छे रास्ते पर चलते हुए सबको भलाई का संदेश दिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए आगे क्या कह रहा है। बच्चों की दुआ कविता में कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है। बच्चों की दुआ में जो कामना किया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया है, वो क्या किया गया है तो देखना है। तो देखिएगा, बच्चों की दुआ कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमें अपने दम से दुनिया के अंधेरों को मिटा सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, हम गरीबों की हिफाजत कर सके और ज़रूरतमंद बुज़ुर्गों की सेवा कर सके। यहाँ वतन से मुराद ये है कि वतन के मतलब होता है देश। क्या होता है? देश। याद रखना, वतन देश होता है। ठीक है, ये होगा देश। अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आप लोग इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा। आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या मांगेंगे? समझ में आ रहा है मेरी बात? ये 2017 में प्रश्न पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न को तो अच्छे से आप लोग देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है। उत्तर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ, आप देखिए उत्तर, बुराई से बचने की दुआ मांगेंगे, नेक राह पर चलने की दुआ मांगेंगे, मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों वृद्धों से मोहब्बत करने की क्षमता मांगेंगे, मैं उजाला फैलाने की क्षमता मांगूंगा। देखिए इसमें अगर कुछ भी आप लिख देते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन बढ़िया से लिखिएगा तो और बेहतर है। ठीक ना। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न 2016 में पूछा भी गया है। तो आइए अपने शब्दों में लिखते हैं। कवि ने कामना प्रकट की है कि ईश्वर उसे बुराई से बचाए और अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दे, मनुष्य गरीबों का पक्षधर बने, दुखियों की सेवा करें, सबको सबसे प्यार हो, सारे संसार में उजाला छा जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कभी ईश्वर से क्या याचना करता है? कभी ईश्वर से क्या याचना करता है? तो कभी ईश्वर से याचना करता है कि वह उसे बुराई से बचाए और अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दे। ठीक है, मेरा काम सुनिएगा आप आगे। इस कविता में कौन कौन से नेक काम बताए गए हैं? तो उत्तर सुनिएगा। गरीबों की भलाई करना, ज़रूरतमंद बूढ़ों की सेवा करना, इंसानियत की रक्षा करते हुए नेक रास्ते पर चलना, यही हमारे कर्तव्य होना चाहिए। यह जीवन के अच्छे कार्य है। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है।
निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत डॉट डॉट डॉट, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, इस तरीके से है। ये पंक्ति को हमको लिखना है। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरी कीजिए। अच्छा, ये पंक्ति को हम तो पंक्ति बोल ही दिए। मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ओके, ये लिखना है। आगे चलते हैं। चलिए, सब्जेक्टिव प्रश्न आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करते जाइएगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब ये सब्जेक्टिव प्रश्न तो देख ही लिए थे, अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों की दुआ। कविता में बच्चा अल्लाह से किससे बचने की दुआ करता है? तो आपको पता होगा बुराई, क्या है, बुराई, यानी कि खौ जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। बच्चों की दुआ शीर्षक कविता के लेखक या रचनाकार है? तो मोहम्मद इकबाल है। क्या है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घ में दिया हुआ ये। आगे देखिए, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता क्या है? तो शीर्षक कविता क्या है? एक कविता है। क्या है? एक कविता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यानी कि घ है, घ जो इसका है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों की दुआ एक प्रार्थना गीत है। क्या है? प्रार्थना गीत है। आगे चलते हैं, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन करता है? दुआ कौन करता है? तो ये हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं हम लोग, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में किससे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? ठीक है, तो आप इसका आंसर देखिएगा। तो ये हो जाएगा संसार को। किसको? संसार को। ठीक है, संसार को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क। ठीक है, आगे देखिएगा। बच्चों ईश्वर से क्या मांगता है? बच्चा जो है ईश्वर से क्या मांग रहा है, उससे क्या प्रार्थना कर रहा है? तो आपको बच्चा ईश्वर से मांग रहा है कि बच्चों से, यानी कि उनसे, ये एक में ही टैपिंग कर दिया है, तो उनसे उनके वतन, ठीक है, की शान बढ़े। टैपिंग करने वाला मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि सारे के सारे चीज़ एक में ही कर दिया है। ठीक ना? तो अब इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो क है इसका करेक्ट है, लेकिन सब एक में ही मिला दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये देख लिए, उनसे उनके वतन की क्या बढ़े, शान बढ़े, ये कामना कर रहा है बच्चा। आगे देखिएगा, दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है? तो बच्चों की दुआ में है। किस में है? तो बच्चों की दुआ, जो जिनके लिखने वाला के नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो मोहम्मद इकबाल है। ठीक ना? दुआ, ऑप्शन नंबर क इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आइए, देखते हैं, कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? कविता को जो है उर्दू भाषा में क्या कहता है? तो नज्म। क्या कहते हैं? नज्म। याद रखिएगा, यानी कि गो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कविता स्वर्ग को कहाँ उतारने के कहता है? ये देखिए, चैप्टर 1 से प्रश्न ले लिया है, जमीन पर। ठीक है, शंकर सलन द्वारा तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, उस पार्ट से ये क्वेश्चन उठा लिया गया है। टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान नहीं दीजिएगा, वैसे आप लोग को आता ही है, क्योंकि एक चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं।
तो कभी कभी स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कहता है, तो ज़मीन पर। आगे देखते हैं। चलिए, ख़त्म हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं पर गलती हुआ है तो क्या हुआ है, सुझाव दे दीजिएगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। बाकी आप जहाँ पे है वहीं पे बने रहिए, पढ़ते रहिए।